हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मैथ माया में। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। जी, नाउ स्टार्ट मैट्रिसेस चैप्टर। जो हम गेम खेलते हैं, जो हमारे पास कार होती है, जो हम कार गेम खेलते हैं उसमें भी मैट्रिक्स है। जो हम वीडियो गेम खेलते हैं जैसे पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, इनमें भी मैट्रिक्स का यूज होता है। और जो हम फोटो क्लिक करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स का यूज होता है। और जब हम कोई मैप, जहाँ से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या हमें कहीं भी जाना होता है, वहाँ भी मैट्रिक्स का यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, तो आप साथ साथ नोट्स, जो नोट्स है वो आप साथ साथ क्रिएट करिएगा। फुल डेफिनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसमें आगे बढ़े। तो मैट्रिक्स होती क्या है? तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स में यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, ए सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगुलर array of m rows and n column is called an m cross n matrix। जी हाँ, यदि हम इन डेप्थ या डिटेल में देखें तो क्या एक सेट है एम एन नंबर का, जो अरेंज्ड है रेक्टेंगुलर अरे में, जिसके अंदर एम रोज एंड एन कॉलम। जैसे एक कोई भी सेट, जैसे सबसे पहले ये बताऊं, मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे और ऐसे। ये ओल्ड तरीका था, परंतु जब अब मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी में हम इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। एंड एक कैपिटल लेटर, एंड एक कैपिटल लेटर, एंड एक कैपिटल लेटर। एम कोई भी हो सकता है, एम, ए, बी, सी टिल जेड कोई। ओके, यदि मैं दोबारा से बताऊं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है सेट ऑफ एम एन नंबर जो अरेंज होते हैं रेक्टेंगुलर अरे में। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। समझ नहीं आया? ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट। कोई भी हम ए कैपिटल लेटर है, सबसे पहले मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। कोई भी हमने मैट्रिक्स ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, तो फिर से डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ एम एन नंबर है अरेंज इन ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम। देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एरे है, कोई बात। ये देखिए रो क्या होती है। यदि मैं रो की बात करूं, जो ये ओरिजोनटल जो लाइन होती है, ओरिजोनटल लाइन ऐसे, इसको कहते हैं हम रो। और जो ये वर्टिकल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर देखिए, रो 1 या फर्स्ट रो, सेकंड रो
और थर्ड रो। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। और इस मैट्रिक्स के अंदर सॉरी 3 ही कॉलम है। मीन्स इस मैट्रिक्स जो है 3 कॉलम। ये जो मैट्रिक्स जो है ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके पास 3 रो है और 3 ही कॉलम। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ओके, अब आई होप यहाँ तक समझ आ गया है कि दोबारा देखिए मैट्रिक्स क्या होती है। एक सेट होता है एम एन नंबर का, अरेंज होता है रेक्टेंगुलर एरे में, जिसके अंदर एम रोज होती हैं और एन कॉलम होते हैं। वो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट में या ऐसे ओपन में, और एक कैपिटल लेटर ए बी सी एम एन जेड। आई होप ये आपको ए जो मैट्रिक्स है वो अच्छे तरीके से समझ आ। यदि हम आगे बात करें, यदि हम बात करें इन मैथमेटिकली, इन मैथमेटिक्स हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हम मैट्रिक्स को ऐसे ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ओके, अब आराम से देखिए, आई जो है वो क्या होता है, रो, और जे क्या होता है, कॉलम। अब ये जो एम है एन है, एम क्रॉस एन जो है इसमें एम दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ रोज को, और जो एन जो है वो दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम। और जो ये आई होता है, ये आई एन से छोटा होगा और 1 के इक्वल या बड़ा होगा। जे भी एम से छोटा होगा और 1 से छोटा होगा। एम एन जो है वो बिलोंग करेंगे नेचुरल। समझ नहीं आया? क्या बना दिया ये जी। अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगे। जैसे यदि मैं इस ए मैट्रिक्स को ड्रॉ करूं, देखिए ए मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, देखिए आई और जे 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते कहीं ना कहीं 1 एन आएगा। एन आएगा या एम आएगा, एन आएगा। क्या है ये, रो। ओके, ए 2 1 2 2 2 3 और ऐसे 2 एन, और ऐसे ही लास्ट में आएगी ए एम 1 ए एम 2 ए एम 3 एंड सो ऑन एम एन। तो ये जो मैट्रिक्स इसके अंदर देखिए रोज कितनी है, 1 2 ऐसे ऐसे कितनी रोज आएंगी, एन ही रोज आएंगी। फिर एम रोज आएंगी, एम ये रहा एम। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड और एन। तो ये अब थोड़ा सोचिए कि वाई एम क्रॉस एन नोट एन क्रॉस एन। हम रो क्रॉस कॉलम ही क्यों ले, कॉलम क्रॉस रो भी तो ले सकते थे। ये डाउट आया हो, इसका सीधा आंसर है, ये जो हमने माना है वो है कन्वेंशनल। जी, कन्वेंशनल का मतलब है माना गया। अब ये भी कर सकते हैं बट हमने माना है।
कि ये होता है m क्रॉस n ही लेते हैं। क्या सर पूरा दिमाग में से ऊपर से चला गया? क्या होता है कुछ समझ नहीं आया? के दोबारा पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। अब की बार देखिए, फिर से मैट्रिक्स लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप ये समझ में आ गया कि इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ओके, ये जो 1 है ये क्या है? इसको ए देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। जी हाँ। अब यदि हम इस सेकंड की बात करें, सेकंड क्या देखिए, ये क्या है? फर्स्ट रो है। क्या है? फर्स्ट रो। और कॉलम क्या है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ओके, अब फाइव देखिए, ए ये कौन सी रो है? सेकंड रो में। ओके, कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। और ये सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम। अच्छा, ये कौन सा होगा सर? ये तो 3 रो और 3 कॉलम, सॉरी ये 3 रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, 3 को। ओके, और सर ये 7, ये देखिए रो थर्ड में और कॉलम फर्स्ट में। अच्छा, मतलब जो ए आई जे है वो क्या बताता है? लोकेशन बताता है किसकी? इस एलिमेंट की। अब हम एक और जो बात है वो और देखते हैं। ये ए आई जे जो होते हैं, या जो A11 12 13 ये जो होते हैं, ये होते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट। दीज नंबर आर कॉल्ड एलिमेंट और एंटिटीज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के जो ये नंबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। क्या? मैट्रिक्स के एलिमेंट। और ये हमें क्या शो करते हैं? ये हमें शो क्या करते हैं? ये हमें शो करते हैं लोकेशन को, कि कोई एलिमेंट जो है, कोई नंबर जो है वो कहाँ पर लोकेट है। तो फिर से एक बार फिर से देखते हैं वही अपनी पुरानी मैट्रिक्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो 2 है वो किस पे है? फर्स्ट रो पे है और सेकंड कॉलम पे। तो A12 क्या है? ये जो 2 है, 2 इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। 2 एक एलिमेंट ही तो है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स के अंदर। और इसकी लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे। आइयो, आपको अब तक मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यदि हम दोबारा से रिवीजन करें तो क्या हुआ देखिए, सेट होता है mn नंबर का, अरेंज होते हैं जो रेक्टेंगुलर अरे, m रोज n कॉलम में। मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से, और ये ओल्ड तरीका था। और एक कैपिटल लेटर ABCMNS। फिर हमने ए मैट्रिक्स को देखा, जो ये ओरिजोनटल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रो, और वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम। मैथमेटिक्स में देखा कि कैसे शो करते हैं, ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए आई जी उसका क्या होता है अब एलिमेंट। और जो एम एन है वो क्या दर्शाते हैं? टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर आई रो होता है और जे क्या होता है? कॉलम। आई होप अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो। फिर हमने देखा कि एम क्रॉस एन ही क्यों लेते हैं?
कि रो क्रॉस कॉलम ही क्यों लेते, कॉलम क्रॉस रो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है कि हमने माना है। और इन जनरल एक जो पॉइंट और आप नोट डाउन कर सकते हैं, m क्रॉस n इज नॉट इक्वल टू में n क्रॉस m। तो आप मैट्रिक्स बनाएंगे 1 मिनट के लिए, लेट से 1 2 3 ऐसे, और वो मैट्रिक्स बनेगी ऐसे, तो ये दोनों नो सेम ही नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इसके लिए हमने माना कि m क्रॉस n को ही मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, कि पहले रो आएंगे और फिर कॉलम। ओके, फिर हमने दोबारा देखा कि ए आई जे जो ये एलिमेंट है ये क्या करते हैं, लोकेशन शो करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन। अभी तो चैप्टर ही स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन कहाँ से? जी हाँ, अब हम इसके ऊपर करेंगे कुछ। ओके, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। देखिए, ये ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, तो हमें फाइंड करना है A11। अभी तो पढ़ के आए हम A11 फर्स्ट रो, ये क्या है रो 1 मतलब सेकंड रो, और रो 3 ये क्या है C1 कॉलम 2 कॉलम 3। देखिए A11 ये A11 A11 30, और मैट्रिक्स का जो 3 रो है वो 3 ही A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये क्या ए थर्ड रो सेकंड कॉलम 20 3 ये क्या A331 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 40, और ये 13 फर्स्ट रो, ये क्या है फर्स्ट रो है और 3 ही कॉलम है 90 41। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एलिमेंट चाहिए हमें, एलिमेंट कौन सा चाहिए, फोर्थ रो का और फर्स्ट कॉलम। बट सर मैट्रिक्स में 3 रो है 3 कॉलम है, तो हम फोर्थ रो कहाँ से लाएंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ये तो। जब मैट्रिक्स में 3 रो हैं तो हम फोर्थ रो कहाँ से लाएंगे? ऐसे भी इंटरेस्टिंग क्रिएट। ओके, अब एक हमें मैट्रिक्स कंसर्ट करनी है जिसके अंदर 3 रो है 2 कॉलम है, यानी जो m क्रॉस n लेते थे m कितना है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी। लेट से ये कोई 3 रो और 2 की जो है मैट्रिक्स। देखिए A11 A12, सबसे पहले तो फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो। ओके, अब यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम, तो ये सर 3 क्रॉस 2 3 रो है और 2 कॉलम। A21 ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड। अब हम देखते हैं इसे नेक्स्ट की आगे। अब देखिए A11, तो हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करनी है, Aij इज इक्वल टू में 2i प्लस 3। ओके, तो हम इसको जो है शिफ्ट करते हैं यहाँ। अब देखिए A11 यानी i की जगह 1 और j की जगह भी 1, यानी 2 प्लस 3, तो ये जो एलिमेंट है ये कितना आ गया। अब हम 1 2 i की जगह 1 और j की जगह 2, 2 प्लस 6 यानी कि 1 से 2 प्लस 6 8, 8 2 1
2 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ए 2 2, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, यानी कि 4 प्लस 6 और ये 10। अब यदि 3 1 की बात करें तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू, तो 3 2 जा 6 और 3 9, 3 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 यानी कि 12। यानी कि कोई भी हम इसे एक ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स है ये, तो ये जो ए मैट्रिक्स जो ये बनेगी तो उसका देखिए, फर्स्ट A11 5, A12 8, ओके, फिर A21 7, A22 10, 9 और 12। ये मैट्रिक्स है 3 रो और 2 कॉलम की। और इसके साथ एक समाई लानी चाहिए कि अब तक हमने मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन और साथ में एलिमेंट को देखा कि वो क्या शो करते हैं, और उसके साथ में हमने कंस्ट्रक्ट करने सीखी मैट्रिक्स। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी वो हम प्रॉब्लम सीजन के अंदर करें, प्रॉब्लम के सेशन होंगे और इसके अंदर होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। ओके, तो इसके आगे अब हम चलते हैं और आगे कि अभी हमने और क्या जानना है। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर होता क्या है। बहुत इजी, क्या कह रहा हूँ, बहुत इजी, और आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी नो, क्या ऑलरेडी जानते हैं, जी हाँ। देखिए, जो हमने पीछे मैट्रिक्स ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 क्रॉस 3, ये जो 3 क्रॉस 3 है यही ऑर्डर है। जी हाँ, समाइल के साथ, ये जो 3 क्रॉस 3 है यही ऑर्डर है। ये जो m क्रॉस n की जो ये मैट्रिक्स होती थी, m क्रॉस n की, तो यहाँ पर जो ये m क्रॉस n है ये क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, ये जो m क्रॉस n है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है। यदि इन जनरल की बात करें, जैसे n क्या दर्शाता है, रोज को, n क्या दर्शाता है, कॉलम्स को, तो ये जो m क्रॉस n है ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, यानी कि ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो m क्रॉस n होता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है। हम इसे ऐसे शो करते हैं कि m क्रॉस n। आइयो, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में देखिए एक और बार, इसी में एक आता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इन मैट्रिक्स। देखिए, यदि हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो वो तो है m क्रॉस n, या इसको कहते हैं m इंटू n, फिर से क्रॉस। जी हाँ, अब आपको एक एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, वही हमारी 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये किस ऑर्डर की है? 3 क्रॉस 3। अब आप इसमें देखिए, बहुत आसानी, बहुत अच्छे तरीके से आप ये देखिए, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कि ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर 9 एलिमेंट है, और ये 9 आप देखेंगे क्या है? ऑर्डर की मल्टीप्लाई भी तो है, 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू में। ओके, आइयो आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, यदि हम बात करें अब नेक्स्ट कि इसके आगे है क्या, तो इसमें देखिए मुझे, तो यदि हम इन जनरल की बात करें, ऑर्डर ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू में ऑर्डर ऑफ, यानी कि m क्रॉस n जो है वो n क्रॉस m के बराबर। कैसे है? जैसे एक कोई मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है? 3 रो आएंगी, 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4। ये कोई भी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4। अब हम 4 क्रॉस 3 की जब हम देखेंगे, 4 क्रॉस ऑर्डर और 4 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो अब देखिए 4 क्रॉस 3 का क्या मतलब? 4 रो आएंगे, 1 2 3 4, वो 3 कॉलम। ये है 4 क्रॉस। अब हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? 3 क्रॉस 4 इज नॉट इक्वल टू 4 क्रॉस 3। और इसके अंदर एक पॉइंट डाले कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होंगे? 12। वो चाहे आप 3 क्रॉस 4 करें या 4 क्रॉस 3 करें। आई होप ये भी पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो अब हम, जैसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 8। तो हमें फाइंड करना है ऑर्डर। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। और इससे पहले हम एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि m क्रॉस n जो है वो n क्रॉस m के इक्वल नहीं। ये हम ऑलरेडी नो, या वी नो कि ऑर्डर जो होता है वो m क्रॉस n नॉट इज इक्वल टू n क्रॉस। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। 8 एलिमेंट है जिस मैट्रिक्स के। तो हमसे क्या पूछा कि हमें ऐसे मल्टीप्लाई, हमें ऐसे मल्टीप्लायर देखने हैं, प्लायर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 8 आए, 8 आए। और ये क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते। ये हमने पहले ही शो कर लिया था कि जो m क्रॉस n है, जो m और n है वो कहाँ से आने चाहिए? नेचुरल नंबर के सेट से। तो अब देखते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत इजीली। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है m क्रॉस। बहुत आसानी से देखिए कैसे करेंगे। 8 एलिमेंट है, तो देखिए m को 1 लीजिए और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए 8 की। यस, 2 को 4 के साथ, 3 से नहीं होगा, 4 को 2 के साथ, और फिर 8 को 1 के साथ। तो ये 4 टाइप की जो मैट्रिक्स है, 4 मैट्रिक्स क्या होती है? पॉसिबल है इससे बनाना। ओके, इसे आप देखिए 1 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। यदि हम 1 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स बनाना चाहें
तो इसमें क्या फर्स्ट रो है और 8 खोलो 1 2 A11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8। यदि हम 2 क्रॉस 4 की 2 क्या होनी चाहिए रोज होंगी 1 2 और 4 खोल यानी कि A11 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 2 फिर 2 3 और 2 4। बट जैसे हम 4 क्रॉस 2 की बनाएंगे तो इसका क्या मतलब कि 4 रोज होंगी 1 2 3 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। अब देखिए A12 A22 A21 सॉरी A11 A12 A21 A22 A31 32 41 और 42। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि सभी जो मैट्रिक्स हैं सभी मैट्रिक्स जो है वो क्या है डिफरेंट। अब इसी में यदि हम 8 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स देखें तो उसमें क्या होगा 8 कॉलम फिर 8 रोज होंगे और 1 कॉलम A11 A21 A31 41 51 61 A71 और A81। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि 1 क्रॉस 8 इज नॉट इक्वल टू में 8 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 4 जो है वो 4 क्रॉस 2 के इक्वल नहीं है। यानी कि जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या करता है मैटर करता है। आई होप ये जो पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम 2-4 क्वेश्चन ऑर्डर पे देखते हैं और ये बहुत पूछा जाता है। जैसे एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स के पास 12 तो हमें ऑर्डर फाइंड करना पॉसिबल ऑर्डर। और वैसे एक एलिमेंट है हमारे पास 13। तो देखिए बहुत इजी तरीके से जैसे बताया था कि सबसे पहले m क्रॉस n होता है और तो हम पहले 1 लेंगे ओके 1 क्रॉस 12 2 क्रॉस 6 3 से जाता है 3 क्रॉस 4 5 से नहीं 6 क्रॉस 2 7 8 9 10 11 12। अब इसका उल्टा जैसे 12 क्रॉस 1 12 क्रॉस वन सेकेंड हाँ 1 क्रॉस फिर 2 से फिर 3 से फिर 6 से। और फिर इसमें यदि आप रिमेंबर करें जैसे दोबारा क्रिएट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। देखिए m क्रॉस है 1 क्रॉस 12 2 क्रॉस 6 3 क्रॉस 4। अब इसके अंदर फिर आएगा 4 से 4 क्रॉस 3 5 से नहीं 6 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 1। यानी कि इसके जो हैं वो कितने हैं 6 पॉसिबल है ऑर्डर या 6 टाइप की जो मैट्रिक्स है वो हम क्रिएट कर सकते। 13 है तो 13 का क्या होगा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो। और एक ये 1 क्रॉस 13 की जो मैट्रिक्स होगी वो आई होप समझ गए होंगे कि इस तरीके से क्रिएट होगी। और 13 क्रॉस 1 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी। अब तक हमने यदि मैं कंक्लूजन दूं हमने क्या क्या अब तक बहुत अच्छे तरीके से किया। हमने सबसे पहला पॉइंट किया इंट्रोडक्शन देखा कि मैट्रिक्स होती क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हमने इंट्रोडक्शन किया मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने उसके
ऑर्डर को जाना कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद में हमने जाना, इसके बाद में ऑर्डर आने के बाद में हमने और क्या जाना, हमने इसके अंदर मैट्रिक्स एलिमेंट को जाना, और मैट्रिक्स एलिमेंट के बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कितने, और हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना सीखा कि मैट्रिक्स को हम बनाते कैसे। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हमने जाना कि जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से जो जो इसमें करवाया वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम 01 के साथ। इन नेक्स्ट वीडियोज 1 टाइप के लिए, इस वर्ष के लिए, यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि नेक्स्ट जो वीडियोज होंगे उसमें ये जो कंसेप्ट और उसके साथ में जो प्रॉब्लम है वो अटैच मिल जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर नोट्स क्रिएट कीजिए। मैं खुद आपको हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद ने लिखे हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा, खुद ने लिखे और बेटर लैंग्वेज में आप नोट्स प्रिपेयर करिए, और क्वेश्चन को ओनली एंड ओनली जो मैं रिकमेंड करता हूँ दिस कोर्स। हर एक वीडियो के लास्ट में आपको कंसेप्ट के साथ प्रॉब्लम नंबर जो भी होगा वो आपको मिलेंगे। आई होप आप सबको सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी उत्साह और एक नए अंदाज के साथ। तब तक बने रहिए मैथ माया के साथ।